थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आज हमारे पास में जिनके साथ इंग्लिश में प्रीपोजिशंस फिक्स रहते हैं, राइट। जैसे हिंदी में कई बार हम ऐसी बातें करते हैं ना कि ये तो बड़ा जिद्दी है, हाँ। ये तो बहुत जिद कर रहा है, उन्होंने बहुत जिद करी इसलिए मैंने चाय पी ली, राइट। फोर्स करा, जिद करा। तो इन बातों को कहने के लिए सिर्फ वर्ड्स के मीनिंग जानने से काम नहीं चलेगा, उन वर्ड्स के भाव को समझना पड़ेगा। स्टबन है, इंसिस्ट है, किसी को फोर्स करना है, तो इन वर्ड्स को सेंटेंस में कैसे फिट करेंगे, राइट। तो देखो जिद्दी अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्टबन। स्टबन है। और अगर कोई जिद कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? इंसिस्ट कर रहा है। इंसिस्ट। जिद्दी है तो स्टबन है, और अगर जिद कर रहा है तो क्या कर रहा है? इंसिस्ट कर रहा है, राइट। तो इन शब्दों को एक्चुअल में ज़्यादातर लोग गलत बोल देते हैं क्योंकि इनके साथ ना प्रीपोजिशंस अलग होते हैं, फिक्स्ड होते हैं और अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले स्टबन को आप समझ जाइए। कोई व्यक्ति अगर ज़िद्दी है तो हम स्टबन का मतलब सिर्फ ज़िद्दी नहीं है, स्टबन का मतलब है आप उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, राइट। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ अयान बहुत ज़िद्दी है तो मैं कैसे कहूँगा? Ayan is so stubborn. अयान इज सो स्टबर्न, राइट। अगर मैं यहाँ पर ऐसे कह दूं अयान इज ए स्टबर्न, तो ये सेंटेंस सही है या गलत? शायद नहीं। हाँ, ये गलत हो जाएगा। पता है क्यों? जैसे कि स्टबर्न क्या है, ऐसे मैच करके देखिए। किसी को कहते हैं ना ब्यूटीफुल, हैंडसम, राइट, रूड, तो हम उस वक्त उसका कैरेक्टर नहीं, उसकी क्वालिटी बता रहे होते हैं, राइट। तो हम कभी भी ऐसे नहीं कहते ही इज अ ब्यूटीफुल, राइट। अगर जोड़ना भी पड़ेगा तो कहेंगे सॉरी ही लड़कों के लिए हैंडसम वगैरह यूज कर लेते हैं। अगर लड़की होगी तो मैं ऐसे ही कहूँगा शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल बोलूंगा तो पता चल जाएगा, एक ए लगाया गर्ल के लिए और ब्यूटीफुल उसकी क्वालिटी बताई हमने। तो जिस प्रकार से ब्यूटीफुल, हैंडसम वगैरह यूज कर रहे हैं तो स्टबर्न भी वो चीज़ है। स्टबर्न का मतलब सिर्फ डायरेक्ट नहीं है। ऐसे कह सकता हूँ कि वो एक टीचर है तो क्या कहूँगा? लड़की है वो, शी इज अ टीचर। शी इज अ टीचर, राइट। और अगर मैं ये कहूँ वो बहुत अच्छी टीचर है, अच्छी मतलब ग्रेट कह दे, और हाँ शी इज अ ग्रेट टीचर। शी इज अ ग्रेट टीचर। मैं इतना कह के नहीं छोड़ सकता शी इज अ ग्रेट, नहीं, अधूरा लगेगा ना, क्योंकि वो क्वालिटी है उसकी। इसी तरीके से स्टबर्न भी क्या है? क्वालिटी है, राइट। तो अगर मैं ये कहूँ अयान बहुत जिद्दी है, अयान इज सो स्टबर्न। अयान इज सो स्टबर्न कहूंगा, ए स्टबर्न नहीं कहूंगा, है वो जिद्दी लड़का है। He is a stubborn boy. He is a stubborn boy जब कहूँगा तो पूरा मैसेज पहुँच जाएगा कि बॉय की क्वालिटी बताई मैंने, राइट। तो ये तो था, इसको ज़्यादातर लोग गलत इस्तेमाल कर लेते थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया होगा, राइट। ही इज़ ए ब्यूटीफुल नहीं कहते हैं, उसी तरीके से ही इज़ ए stubborn नहीं कहेंगे, राइट। ही इज़ ए stubborn kid ऐसे कह सकते हैं। अब मान के चलो कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ की जिद कर रहा है, किसी चीज़ की और किसी काम की, अलग अलग बातें हैं ये दोनों। अगर कोई व्यक्ति जैसे ये कहे अयान खिलौनों की जिद कर रहा है तो कैसे कहेंगे? अयान खिलौनों के लिए जिद कर रहा है, हम मेले में खड़े हैं, अयान खिलौनों के लिए जिद कर रहा है तो कैसे कहें? अयान इज इंसिस्ट मी फॉर टॉयज। हाँ, ये गलत हो गया क्योंकि हमने हिंदी में कह दिया मुझसे जिद कर रहा है, अयान इज इंसिस्टिंग मी। ये अलग तरीके से बनते हैं इंग्लिश में, राइट। तो अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ की जिद कर रहा है, 10-20 सेंटेंसेस बोलिए, समझ आ जाएंगे ये वर्ड्स, राइट। सो अयान इज बीइंग स्टबर्न। बी समझते हैं? बी का मतलब है होना, हाँ। और बी के साथ आईएनजी लगा दिया हमने, यानी कि ऐसा व्यवहार कर रहा है। अयान इज बीइंग स्टबर्न अबाउट टॉयज, राइट। तो स्टबर्न के साथ जब भी हम इसको कहते हैं प्रीपोजिशंस कह देते हैं, अबाउट इस्तेमाल करेंगे, फॉर नहीं कहेंगे। जैसे वो खिलौनों की जिद कर रहा है तो ऐसे नहीं कहेंगे ही इज बीइंग स्टबर्न फॉर टॉयज, राइट। ही इज बीइंग स्टबर्न अबाउट टॉयज। जैसे ये कहें कि वो बाजार जाने की जिद कर रहा है, ही इज बीइंग स्टबर्न अबाउट, हाँ, अबाउट कहाँ? गोइंग टू द मार्केट, राइट। तो इस प्रकार से ही बनाना पड़ेगा कि आप स्टबर्न के साथ में काम जोड़ेंगे तो अबाउट के बाद आईएनजी ही लगेगा, क्योंकि हम केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बिना आईएनजी के केवल कहाँ बोलते हैं? जहाँ पे टू लगता है, जहाँ पर टू लगता है। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा हम टू के बाद ही बोलते हैं जनरली, और वरना वर्ब्स जो होते हैं वो जेरेंट के तरीके से बोले जाते हैं तो आईएनजी लगेगा, राइट। सो ही इज बीइंग सो स्टबर्न अबाउट गोइंग टू द मार्केट, हाँ, राइट, कि बाजार जाने की जिद कर रहा है।
और अगर मान के चलो यही कहने लग जाए कि भाई ऐसा है, वो क्या किसी चीज़ की अगर जिद कर रहा है, राइट, वो नया बैग लेने की जिद कर रहा है, तो भी माइंड में तो आ रहा है कि किसी चीज़ की जिद कर रहा है, लेकिन याद आना चाहिए कि वर्ड में स्टबर्न कहूँगा तो वो स्ट्रक्चर अबाउट वगैरह लगा के बनेगा, राइट। वो नया बैग लेने की जिद कर रहा है। He is being stubborn about new bag. अबाउट न्यू बैग, अबाउट के बाद न्यू बैग डायरेक्टली कह दीजिए, या अबाउट गेटिंग अ न्यू बैग, दोनों तरीके से कहा जा सकता है। तो अबाउट जब आपने कहा तो ये फिक्स कर लेना है आपको, राइट। तो स्टबर्न का मतलब है कि कोई व्यवहार कर सकता है वैसा, तो अगर कोई बंदा जिद कर रहा है तो ही इज बीइंग सो स्टबर्न। So stubborn. है बीइंग सो स्टबर्न, यानी आप ऐसे ही बताते हैं इंग्लिश में कि वो ऐसा व्यवहार कर रहा है, यानी जिद कर रहा है, राइट। इज बीइंग सो स्टबर्न, राइट। बच्चे को कहें ज़्यादा जिद मत करो तो क्या कहेंगे? स्टॉप Stop. Stubborn. बीइंग सो स्टबर्न, Stop being so stubborn. राइट। आई होप समझ में आ गया होगा। तो स्टबर्न है मतलब आप उसका व्यवहार बता रहे हैं, ऐसा व्यवहार मत करो, ऐसे मत बनो। अब इंसिस्ट पे आ जाते हैं। इंसिस्ट 2-3 तरीके से किया जाता है। एक, किसी चीज़ के लिए मैं जिद कर रहा हूँ, किसी चीज़ के लिए, ठीक है। और मैं कुछ लेने के लिए जिद कर रहा हूँ, कुछ करने के लिए जिद कर रहा हूँ। और एक जिद करते हैं हम किसी सामने वाले से, मैं तुझसे जिद कर रहा हूँ कि चाय बना दे, अब सामने वाले से जिद कर रहे हैं। ये 3 तरीके के सेंटेंस तीनों अलग अलग तरीके से बनेंगे। और इंसिस्ट और ये स्टबर्न ग्रामर, ये जो चीज़ें सीखते हैं तो दूसरी इंग्लिश नहीं भूलनी है। जो हम यहाँ सेंटेंस कहें, अगर उस बात को कहने का कोई और अच्छा तरीका दिमाग में आए तो वो बोलना है, उससे पूरी इंग्लिश आएगी। ग्रामर पे बहुत ज़्यादा स्टिक नहीं हो जाना कि भाई ये वर्ड्स ही फिट कर रहे हैं सेंटेंस में, ठीक है। जैसे ये कहना है कि वो बाज़ार जाने की जिद कर रहा है। अब वर्ड यूज माइंड में आ गया मेरे कि भाई ऐसा है, मैं इंसिस्ट के साथ कह दूं तो ही इज इंसिस्टिंग ऑन। On. कभी भी याद रखना है, इंसिस्ट के साथ क्या लगेगा? On. ऑन। और स्टबर्न के साथ About. अबाउट, राइट। सो ही इज इंसिस्टिंग ऑन गोइंग टू द मार्केट, राइट। ही इज इंसिस्टिंग ऑन गोइंग टू द मार्केट। अब यहाँ पर अचानक से सेंटेंस के हिसाब से फिर याद करना है। ये कह दूं कि वो नए मोबाइल की जिद कर रहा है। अब 2 वर्ड्स हैं मेरे पास, दोनों में से कोई भी कहा जा सकता है, लेकिन सही बोलना है। वो नए मोबाइल की जिद कर रहा है। He is being stubborn about new phone. About new phone, right? He's being stubborn about new phone. चल जाएगा, right? He's insisting on New phone. getting a new phone. Getting a new phone. चीज को अवॉइड करना है बोलने से, बस वो एक्शन बता देना है। So he's insisting on getting a new phone. नए फोन की जिद कर रहा है। इसी को कहते हैं इंग्लिश में सोचना, थोड़ा सा ना सिचुएशन को अच्छे तरीके से समझ के बोलेंगे तो और अच्छे तरीके से सेंटेंस बनेगा, राइट। जैसे कि उसने मुझसे जिद करी कि मैं उसे बाजार ले जाऊं। अब उसने जिद मुझसे करी है, उसने मुझसे जिद करी कि मैं उसे बाजार ले जाऊं। तो यहाँ पे शायद आप देखो, insist लगेगा ना? हाँ लगेगा, बिल्कुल जिद करी है ना। हाँ। हाँ He is. करी थी, पास्ट है, पुराना है। He insist me. इंसिस्टेड कर दो बस। Insisted. हाँ He insisted हाँ me. नहीं, देखो ही इंसिस्टेड मी डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि मुझसे, क्यों? राइट। ही हिट मी, ही बीट मी, ही स्कॉल्डेड मी, ऐसे तो इंग्लिश में चल जाते हैं सारे, ये इसीलिए मैंने कहा ये अलग है। तो ही इंसिस्टेड, कोई भी बंदे ने अगर जिद करी है तो इतना वर्ड याद रखना है, ही इज इंसिस्टिंग, ही इंसिस्टेड, यानी जिद उसने करी है। अगर खुद कुछ करने की जिद करी है उसने तो ही इज इंसिस्टिंग ऑन गोइंग टू द मार्केट, बाजार जाने की जिद कर रहा है। हाँ। है, खुद कर रहा है, जिद ही करेगा, लेकिन मुझसे भी करी है जिद, तब भी मैं ऐसे ही कहूँगा ही इंसिस्टेड, उसने जिद करी। अब मुझसे करी तो मुझसे किसी काम की जिद करी है। हाँ। ही इंसिस्टेड दैट आई टेक हिम टू द मार्केट। I take him to the market. इस तरीके से सोचना है सेंटेंस को, राइट। उसने मुझसे भी करी, तब भी जिद तो करने वाला वही था। हाँ। ही इंसिस्टेड दैट आई टेक हिम टू द मार्केट। I take him to the market. है, जैसे कि उसने जिद करी कि चाय पी लो, मुझसे कहा है किसी ने, मैं ऐसी बात बता रहा हूँ, उसने जिद करी कि चाय पी लो, इसलिए मैंने पी ली। ये बात बताने का तरीका ये हम हिंदी में कहते हैं। अब इसमें हुआ क्या कि जिद करने वाला कौन था? वही था ही। हाँ। अब इतना याद रख लेना है कि भाई ही इंसिस्टेड, उसने जिद करी, अब मुझसे करी है किसी काम की जिद, राइट। सो ही इंसिस्टेड दैट He insisted that आई ड्रिंक टी, कि मैं चाय पी लूँ। I have tea. आई हैव टी, राइट। तो इसमें हेड वगैरह ग्रामर वगैरह कुछ भी नहीं, सिंपल फर्स्ट फॉर्म के साथ ही न्यूट्रल वो स्टेटमेंट आ जाएगा, राइट। जैसे कि उसने जिद करी कि बिल मैं दूं,
हम खाना खा रहे थे साथ में, अब उसने जिद करी कि बिल मैं दूं, अब मुझसे जिद करी है उसने बिल पे कराने के लिए, तो He insisted हाँ that I pay द बिल, the bill. राइट, इस तरीके बिल से ही बोलेंगे। हाँ हाँ, I pay this, ये नहीं बोल सकते। आई पे द बिल कह दे, हाँ I pay। आई पे, हाँ ठीक है, लेकिन सामने बिल पूरा कर दिया हमने, सेंटेंस भरना ठीक था, चलो आई ठीक है। पे फिर चलता है इतना, राइट, आधे में छोड़ देते हैं ना कि मैं दूं या मैं बिल दूं, ऐसे। हाँ, तो कैसे समझ में आई बात कि स्टबन के साथ हम अबाउट लगाएंगे, और इंसिस्ट के साथ अगर खुद जिद कर रहा है किसी काम की तो इंसिस्टिंग ऑन डूइंग समथिंग, और मुझसे जिद करी तो इंसिस्टेड के बाद दैट मैं ऐसा करूं। क्यों करूं? हाँ, जैसे ये है कि मैडम ने बहुत जिद करी तो मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा रुक गई, ऐसे नहीं, हाँ, ऐसे इसी को बोल के देखते हैं, फिर अटक, बिल्कुल ग्रामर के पीछे नहीं पड़ना। मैडम ने बहुत जिद करी इसलिए मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा रुक गई। My teacher so instead My teacher, वर्ड बोलने की आदत पड़ेगी जब आप रिपीट करेंगे, तो स्पीक आउट लाउड एवरी सेंटेंस, हर सेंटेंस को बोलते चला करें, बुदाया करें, राइट। तो मैडम ने जिद करी इसलिए मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा रुक गई, सो मैम इंसिस्टेड, इतना ही होगा बस। तो अच्छा दोबारा बोल। हाँ, मैम इंसिस्टेड, हाँ ठीक है, इतने से बता दिया, जिद करी मैडम ने, और आगे काम बता देना है। दैट नहीं, मुझसे करी ना, लेकिन हाँ बोल, पूरा कंप्लीट करके देख। हाँ, My teacher insisted that I रुकने को I stay 1 hour extra for for 1 hour extra। टीचर ने जिद करी कि मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा रुक जाऊं। हाँ ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, सही था सेंटेंस। मुझे मैं ऐसे बोलना चाह रहा था, इसको लगाना नहीं चाह रहा था, मेरे माइंड में ऐसे चल रहा था। मैडम ने जिद करी इसलिए मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा रुक गई, सो मैम इंसिस्टेड, इतना कह के छोड़ दिया मैंने। So I stayed for 1 hour extra। इसलिए मैं एक घंटा एक्स्ट्रा रुक गई, राइट। जैसे अगर ये कहने लग जाए कि भाई ऐसा है कि वो तो मैगी खाने की जिद कर रहा है, He is insisted, करी थी ना, कर रहा है, अभी मैगी खाने की जिद कर रहा है, He insist, कर रहा है, इंसिस्टिंग, sorry, he insisting, he is क्या वर्ड निकाला यार, बोला नहीं जा रहा। he is, हाँ, He is insisting, और किस चीज की जिद कर रहा है? हाँ, on हाँ, have the Maggi, राइट, मतलब इंसिस्टिंग कुछ करने की जिद कर रहा है, सो ही इज इंसिस्टिंग ऑन हैविंग मैगी, मैगी खाने की जिद कर रहा है। अब ये कहें वो जिद कर रहा है कि मैं मैगी बना दूं, अब वो जिद मुझसे कर रहा है, he is insisting, हाँ, that I make Maggi, करेक्ट, राइट। तो मुझसे कर रहा है तो ही इज इंसिस्टिंग दैट मैं ये कर दूं, और ही इंसिस्टिंग ऑन यानी खुद करने की जिद कर रहा है। प्लीज सच बता दे, ये वर्ड्स बनाए किसने? ये बन गए अपने आप। इतने मुश्किल नहीं, वो आदत में आ जाएगा, ये मुश्किल नहीं होता है, कोई भी चीज़ तब तक मुश्किल है जब तक हमें आती नहीं है, राइट। मेरी ज़बान फिसल रही है। और जब आपको आती है देन इट लुक्स लाइक अ पीस ऑफ केक, फिर पीस ऑफ केक अपने आप में कह दिया जाता है बहुत आसान कोई चीज़, राइट। हाँ, तो अगर ये कहने लग जाए जैसे अब वो मैगी मांगे जा रहा है हैं, और हम उससे कह रहे हैं कि भाई ऐसा है तो बिस्किट खा ले, बिस्कुट खा ले, बिस्कुट खाने को कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि यार ये मैगी की ही जिद कर रहा है। अब यहाँ पर इतना घुमा के नहीं कहेंगे ना, मैगी खाने की ही, शॉर्ट में कहा ना, मैगी की ही जिद कर रहा है। अब क्या हो रहा है वो इस मैगी के लिए? स्टबर्न, राइट। तो वो लहजा है कि किस हिसाब से सेंटेंस, कितने वजनदार सेंटेंस है, राइट। वो मैगी की ही जिद कर रहा है, तो he is being stubborn about Maggi, करेक्ट, about having Maggi। हाँ, नहीं, he is being stubborn about Maggi, about having Maggi, दोनों करेक्ट हैं, राइट। हाँ, तो यही है कि जब आप अलग अलग अवस्थाओं में सेंटेंस बोलेंगे, अलग अलग भाव सिचुएशन में बोलेंगे, तो आपको अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ करना आएगा। और उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि स्पीक इन इंग्लिश इन रियल टाइम। रियल टाइम में आपको बातें करनी पड़ेंगी, और उसके लिए आप हमारी लाइव क्लासेस और प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप क्या करते हैं, वीडियोज़ देखते हैं तो आप सीखते हैं, यू आर गेटिंग बेटर एट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, राइट। समझ में आने लगी, लेकिन बोलते समय वही मेहरीन वाली अभी प्रॉब्लम जो आ रही थी, वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में दिक्कत आती है,
एक के बाद लंबा सेंटेंसेस में 4-5 वर्ड्स हैं तो एकदम पजल हो जाता है माइंड, यार इसके बाद बोलूँ ये वर्ड या इसके पहले बोलूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें कैसे ठीक होंगी, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। वहाँ पर क्या होता है, पूरे दिन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ, चैटिंग करिए, फ़ोन पे बात करने का ऑप्शन होता है और एक कॉन्फ्रेंस कॉल का ऑप्शन होता है। सबसे बड़ा उसका फ़ायदा क्या है कि मान के चलिए आपको अभी कुछ भी नहीं आता, राइट, वहाँ पर जब आप आकर के दूसरे लोगों को थोड़ा थोड़ा रियल टाइम में बात करते सुनेंगे कि आज क्या बना दिया, कि बच्चे मैगी की जिद कर रहे थे इसलिए मैगी बना दी, इस प्रकार की बातें करते हैं हम, तो इस प्रकार की बातें सुनेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा छोटे छोटे सेंटेंसेस यहाँ से लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। और जब आप वहाँ पर होंगे तो इन्वॉल्व होंगे तो कोई पूछ लेगा आपसे भी कोई बात, तो येस नो में आप जवाब देंगे, तो येस नो के बाद फिर आपके सेंटेंसेस बड़े होने शुरू होंगे। एक बार में ऐसा नहीं होगा कि पूरी इंग्लिश सीख लेंगे फिर अचानक से बोलने लग जाएंगे, गलत बोलनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा गलत बोलने की आज़ादी है। और लर्निंग ग्रुप है, जब भी कोई बंदा कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, कोई सेंटेंस यूज़ किया, कोई वर्ड यूज़ किया, नहीं समझ में आया, तुरंत रोक के पूछ सकते हैं। सो एक दूसरे की सब लोग हेल्प करते रहते हैं। तो यहाँ पे जब चाहे जितनी चाहे प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। दूसरा, उसके बाद लाइव क्लासेस होती हैं हमारी दिन में 2 बार, एक बार दोपहर को, एक बार शाम को। तो जो भी डाउट्स रह जाते हैं, कोई कन्फ्यूजन रह जाता है कि मैंने सेंटेंस बोला है ये सही है या गलत है, या इसको और अच्छे तरीके से कैसे बोला जा सकता है, राइट, तो वो डाउट क्लियरिंग सेशंस में आकर के लोग अपने डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। 15 दिन के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये छोटे छोटे जो डाउट्स हैं, छोटे छोटे जो एरर्स हैं, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली एंड नेचुरली, राइट। तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा एंड यू विल सी द डिफरेंस विद इन 15 डेज। 15 दिन के अंदर आपको वो महसूस होने लगेगा दैट यू आर गेटिंग बेटर, राइट। तो दोबारा से चलते हैं। जैसे मान के चल यही कह दें कि वो यहीं बैठने की जिद कर रहा था, वो यही बैठने की जिद कर रहा था। ग्रामर भी मेंटेन करनी है, पुराना है, हाँ, यही बैठने की जिद कर रहा था। He insisted। हाँ सही है, मुझसे कर रहा था ना? नहीं, अपने आप ही कर रहा था, बैठे बैठे, हमें मेंशन ही नहीं करना, हमसे कर रहा, हमसे कुछ करवाने की थोड़ी जिद कर रहा था, यही बैठने की जिद कर रहा था। He insisted on sitting here। Correct, he insisted on sitting here, right? या फिर he was being so stubborn about sitting here। हाँ, ये भी कह सकते हैं, राइट, दोनों तरीके से कहा जा सकता है। तो आई होप आपको इंसिस्ट और ये स्टबन वाले जो रुको, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। ओके, When will we go to take my leggies? हाँ, when will we go to bring my leggies? हाँ, टेक क्यों नहीं, ला तो रही है ना हम लोग। देखो, टेक का मतलब है तो लेना, लेकिन यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं है, ये भाव है। टेक मतलब है, हाँ, वैसा वाला टेक करने नहीं जा रहे हैं, राइट। ब्रिंग लेने जा रहे हैं, लाने जा रहे हैं, लेने नहीं। हाँ। है, टेक दूसरे संदर्भ में इस्तेमाल होगा, जैसे यहाँ पर कह दूँ टेक दिस मोबाइल, टेक दिस, राइट, टेक दिस अवे, उस तरीके से है। तो वहाँ ब्रिंग कहना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, लेकिन अगर टेक भी कह देते हैं बहुत गलत नहीं है, लेकिन उचित नहीं है, राइट। अगर यही कहने लग जाए कि भाई ऐसा है, हम जा रहे हैं मेहरीन के साइज की लेगिंग्स लेने, हम जा रहे हैं मेहरीन किसी के साइज का कुछ लेने जाते हैं, तो कैसे कहेंगे? एक सेकंड, मैं ट्राई करती हूँ बोलने का, ठीक है। हाँ। जा रहे हैं, जाएंगे, कुछ भी कह दे, जाएंगे, बस मैसेज समझ में आ जाए। भाई इतना बिल्कुल मिलान भी नहीं करना है, बस इतना ऐसा बोल देना है कि ये ना हो जाए किसी को ये मैसेज ना पहुंच जाए कि गए थे, जा रहे हैं, जाएंगे, जाने वाले हैं, जाने को तैयार हैं, निकलने वाले हैं, कुछ भी कहो। We will going to the market to bring size of मेहरीन leggies। हाँ, to bring leggings in my size। in मेहरीन size। हाँ, in my size, या फिर we are going to get leggings that fit you। that fit you। that fit me। जो आपको सही आ जाए, राइट। या फिर we are going to get leggings in her size, इनके साइज की। एक सेकेंड, वैसे से लेगिंग्स कहते हैं, लेगीज कहते हैं? LEGGINGS, लेगिंग्स, लेग्स में पहनी जाती है ना, अच्छा, तो लेगिंग्स ही होती हैं। तो लोग ऐसे लेगी क्यों कहते हैं? लेगी मैंने नहीं सुना, कोई कहता होगा, सब कहते हैं, उन्हें पता नहीं होगा। फिर वही हो सकता है कोई और भी नाम हो, मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च करी नहीं। भाई हम तो पजामी बोलते हैं। हाँ, पजामी। हाँ, तो वी आर गोइंग टू गेट पजामी इन हर साइज, इसके साइज की पजामी लेने जा रहे हैं। तो इसी प्रकार की सेंटेंसेस बोलने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आपको इंग्लिश ऑलरेडी आती है, समझ में आती है, इसका मतलब इंग्लिश आती है, लेकिन इस बातों को कहने के लिए कहाँ से शुरू करना है, कहाँ ख़त्म करना है, ग्रामर क्या लगानी, ये राइट। ग्रुप में बता दोगे कि यार ऐसा है कि मेरे साइज़ के रेडीमेड कुर्ते नहीं मिलते, ये सेंटेंस आपको लिखना है इंग्लिश में कमेंट सेक्शन में, और साथ में इस सेशन के बारे में हमें फीडबैक दीजिएगा। और फिर थोड़ी देर में एक और नया सेशन अपलोड करते हैं। टिल देन
वॉच दिस सेशन एटलीस्ट ट्वाइस एंड स्पीक आउट लाउड एवरी सेंटेंस। हर सेंटेंस को रिपीट करा करें। आउट लाउड का मतलब हो जाता है इतनी ज़ोर से बुदबुदाना कि आप प्रोनाउंस कर रहे हैं उसको, एक्शन में से मन में सोच नहीं रहे हैं। तो स्पीक आउट लाउड एवरी सेंटेंस व्हाइल वॉचिंग द वीडियो, राइट? और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।